हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएपी हना के अंदर हम यूजर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एसएपी हना के अंदर दो टाइप का यूजर होता है। एक हमारा टेक्निकल डेटाबेस यूजर होता है जिसको हम यहाँ पे इंटरनल यूजर बोलते हैं, और एक हमारा यहाँ पे डेटाबेस यूजर होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस यूजर कौन सा होता है कि जो यूजर डेटाबेस के ऊपर काम करता है, टेबल क्रिएट करता है, व्यू क्रिएट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर रहे हो तो आप डेटाबेस यूजर हो। यहाँ पे टेक्निकल यूजर कौन सा होता है हमारा कि जो यूजर डेटाबेस यूजर को ऑथराइज करता है, उसका रोल डिसाइड करता है, डेटाबेस यूजर क्रिएट करता है, उस यूजर को कितना परमिशन देना है, किसका परमिशन हटाना है, किसका परमिशन डालना है, ये सारा का सारा जो डिसाइड करता है वो हमारा यहाँ पे इंटरनल यूजर होता है, जिसको हम यहाँ पे टेक्निकल यूजर बोलते हैं। यहाँ पे एसएपी के अंदर इंटरनल यूजर बहुत सारा इंटरनल यूजर होता है। सिस है, सिस्टम है, यहाँ पे अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर रेपो है, यहाँ पे बहुत सारा टाइप का आपको यहाँ पे टेक्निकल यूजर मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेटाबेस यूजर भी हमारा दो टाइप का होता है। नीचे देख रहे हो आपको मैंने बता रखा है कि एक हमारा स्टैंडर्ड डेटाबेस यूजर होता है, एक हमारा रिस्ट्रिक्टेड डेटाबेस यूजर होता है। रिस्ट्रिक्टेड डेटाबेस यूजर कौन सा होता है, जिस यूजर के ऊपर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक यूजर आप बनाते हो, जिस यूजर को टेबल क्रिएट करने का आप राइट देते हो, वहां पे आप व्यू क्रिएट करने का राइट देते हो। वहीं पे आप दूसरा जो यूजर बनाते हो उसको बस आप उस टेबल से डेटा सिलेक्ट करने का राइट देते हो, उस टेबल में आप डेटा अपडेट करने का राइट देते हो, वहां पे डिलीट करने का राइट देते हो। तो यहाँ पे एक जो यूजर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डीडीएल कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक यूजर जो बस वहां पे डीएमएल कमांड यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो डीएमएल कमांड यूज करने वाला यूजर होता है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड यूजर होता है, जिस यूजर पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस में क्रिएट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे डेटाबेस यूजर कितने टाइप का होता है और कौन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस यूजर फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपका वहाँ पे डेटाबेस यूजर क्रिएट करेगा, उसको डिलीट करेगा, उसको परमिशन देगा। सेकेंड हमारा ग्रुप के साथ क्रिएट होता है। अब सपोज यहाँ पे आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, आप आईटी में काम कर रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप सेल्स में काम कर रहे हो, आप परचेज में काम कर रहे हो, तो आपके पूरे के पूरे टीम के लिए यहाँ पे कलेक्टिव यूजर्स बनता है। यहाँ पे 10 यूजर हो सकता है। सेल्स को 10 यूजर चाहिए तो सेल्स के टीम को 10 यूजर क्रिएट करके दे देगा। परचेज को यहाँ पे 5 यूजर चाहिए तो परचेज को पूरा का पूरा एक परचेज ग्रुप बनेगा और ग्रुप के लिए यहाँ पे 5 यूजर क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकता है। सेकेंड यहाँ पे आपका जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकता है कि आपका सेल्स के टीम में कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो ग्रुप आपका हैंडल कर रहा है, उसको परमिशन मिल गया कि वो वहाँ पे डेटाबेस यूजर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, किसी का परमिशन वहाँ पे ग्रांट कर सकता है, परमिशन वहाँ पे रोल बैक कर सकता है। थर्ड यहाँ पे एलडेप से क्रिएट होता है। एलडेप क्या होता है कि सपोज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे सारा का सारा जो यूजर होता है और उसका जो ईमेल एड्रेस होता है, उसका सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन होता है, वो हमारा एलडेप सर्वर पे मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे स्टोर होता है। और एलडेप के ऊपर हम क्या करते हैं, सारे यूजर का एक टाइप रखते हैं कि किसी भी यूजर को अगर हम एसएपी में उसका यूजर क्रिएट करना चाहते हैं या हाना डेटाबेस में हम यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसका फ्लैग हम वहाँ पे ओके कर देते हैं, मतलब वहाँ पे फ्लैग एस कर देते हैं। तो फ्लैग एस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसका ऑटोमेटिक रात में एक प्रोसेस चलेगा, मतलब जो भी टाइम आपने प्रोसेस चलाने का शेड्यूल किया है उस टाइम में वो प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यूजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट होने का फर्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, सेकेंड यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करता है, और थर्ड जो है आपका एलडिप। जो आप कंपनी में कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, सपोज आप फाइनेंस में ज्वाइन कर रहे हो और आपको एसएपी का एक्सेस चाहिए या हना का एक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे एलडिप जैसे क्रिएट होगा और इसको एसएपी का राइट चाहिए, जैसे वहाँ पे वो टिक मार्क लगाएगा, चेक लगाएगा, चेक लगते आपका वहाँ पे डेटाबेस में इवेंट ट्रिगर होगा और आपका वहाँ पे यूजर क्रिएट हो जाएगा और वो यूजर आपके ईमेल आईडी पे मेल होकर आ जाएगा कि आपका यूजर है, डिफॉल्ट पासवर्ड है, आप जाकर हना से लॉगिन कर सकते हो और हना में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि हम हना में किस किस टाइप से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हना डेटाबेस में लॉगिन करने का बहुत सारा यहाँ पे टाइप होता है। अब यहाँ पे आपने सिंगल साइन ऑन सुना होगा कि सिंगल साइन ऑन में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड या एक टोकन आप क्या करते हो स्टोर करके रख देते हो और उस टोकन से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका एप्स लॉगिन हो जाता है। आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो होता है वहाँ से वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है, क्योंकि सिंगल साइन ऑन का कॉन्सेप्ट यही होता है
कि अगर मेरे सिस्टम में 10 या 12 सॉफ्टवेयर है और मुझे सबका पासवर्ड याद रखना है, तो वो हमारे लिए एक टफ जॉब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर सिंगल साइन ऑन अनेबल करके रखते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो पासवर्ड होता है एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होता है। जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को वहाँ पे ओपन करोगे, ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर वहाँ से उस कीचेन से पासवर्ड लेगा और ऑटोमेटिक वो आपका वहाँ पे लॉग्ड इन हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे सिंगल साइन ऑन बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंगल साइन ऑन करने का जो मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे कर्वरोस होता है। कर्वरोस क्या करता है कि आपका नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क के ऊपर क्या करता है कि आपके पासवर्ड का मतलब आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, आपके डिटेल को क्रिप्टोग्राफी कर देता है। मतलब क्या करता है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाल देता है और उसको वहाँ पे सेव करके रखता है। जब भी आप वहाँ पे सिस्टम को लॉगिन करने जाओगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से उस कीचेन से यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई करेगा और ऑटोमेटिक आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो कर्वरोस के अंदर जो आपका यूजर नेम पासवर्ड सेव होगा वो बिल्कुल एक इनक्रिप्टेड मोड में होता है, जिसको कोई वहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकता है। इसी टाइप से हमारा दूसरा होता है SAML। इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे जो हमारा XML जो लैंग्वेज होता है, XML के फॉर्मेट में इनक्रिप्टेड, मतलब वहाँ पे कोई उसको रीड नहीं कर सकता है। तो XML के इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारा वहाँ पे पासवर्ड सेव होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आपका जो हना यूजर नेम पासवर्ड जो होता है, हना यूजर नेम पासवर्ड से आप सिंगल साइन ऑन करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि हना के आप लॉगिन पैड पे जो आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो वो डायरेक्ट किसी वेब सर्विस या किसी की चेन से सप्लाई नहीं होता है। हना का स्क्रीन खुलता है और वहाँ पे जाके आप पुट करते हो, वो वाला यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सिंगल साइन ऑन में नहीं होता, क्योंकि वो हमारा मैकेनिज्म के अंदर नहीं आता। इसी टाइप से हमारा और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है। एक हमारा सर्टिफिकेट का मैकेनिज्म है, X509 बोलते हैं। ये हमारा क्या करता है, सर्वर का सर्टिफिकेट सप्लाई करता है और सर्वर के सर्टिफिकेट के साथ ही हमारा क्या करता है, दोनों को यहाँ पे पेयर करता है। उस पेयर में क्या होता है कि सबसे पहले सर्टिफिकेट मैच करता है, फिर आपका यूजर नेम मैच करता है, फिर पासवर्ड मैच करता है, फिर जाकर आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। इसी में नेक्स्ट हमारा होता है जेसॉन का वेब टोकन। यहाँ पे क्या होता है कि जेसॉन फॉर्मेट में भी हम यहाँ पे पासवर्ड को सेव करके रखते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस टोकन को सप्लाई करके जेसॉन फॉर्मेट से भी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन एंड असर्शन टिकट्स भी है, जो आपको SAP देता है कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट यूजर के लिए SAP क्या करता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड सेव करके रखता है। वहाँ से आप जाते हो लॉगिन पैड पे, जब जाओगे वहाँ से कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू करके उसको लॉगिन कर सकते हो। सेशन और कुकीज तो हमारा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्या करते हैं कि वेब ब्राउजर में हम अपना सेशन और कुकीज मेंटेन करते हैं, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। आप देखते हो कि जब भी आप वेब पे लॉगिन करते होगे तो आपसे वहाँ पूछता है कि आप इस यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करके रखना चाहते हो, आप यस करते हो, उसको क्या करता है वहाँ पे कुकीज में स्टोर करके रख लेता है। यहाँ पे LDAP का भी कॉन्सेप्ट है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी, जो आपके कंपनी का जो एक्टिव डायरेक्टरी होता है, जहाँ पे आपका ईमेल, आपका आइडेंटिफिकेशन मैनेज होता है, वहाँ से भी आप सिंगल साइन ऑन कर सकते हो। बट यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का 2 वर्जन है। हमारा जो पुराना वाला LDAP का वर्जन है, वहाँ पे आप सिंगल साइन ऑन नहीं कर सकते हो। नए वाला हमारा जो वर्जन है, वहाँ पे सिंगल साइन ऑन के लिए वहाँ पे क्या करना होता है, एक API अनेबल करना होता है और उस API के थ्रू हम वहाँ पे सिंगल साइन ऑन अनेबल करते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा SAP ऑथराइजेशन। अब यहाँ पे SAP ऑथराइजेशन क्या होता है कि आप जब हना में काम करो तो हना में टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप सिस्टम में कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो, कोई स्कीमा क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पे यूजर का रोल क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिस्टम प्रिविलेज लोगे। तो सिस्टम प्रिविलेज जो होगा आपका, वहाँ पे आपके पास राइट आएगा, ऑडिट का राइट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास स्कीमा क्रिएट करने का राइट आ जाएगा, यहाँ पे आपके डेटाबेस एडमिन का राइट आ जाएगा। तो सिस्टम प्रिविलेज के अंदर जो है यहाँ पे आपको मल्टीपल राइट मिल जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप का प्रिविलेज होता है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है,
कि अगर आप वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वहाँ पे आपने टेबल क्रिएट करके रखा है, आपने वहाँ पे व्यू क्रिएट करके रखा है, या बहुत सारा टाइप का ऑब्जेक्ट आपने डेटाबेस पे क्रिएट करके रखा है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट का आप एक्सेस चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट में आपको कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेज लोगे। उसी टाइप से अगर आप एनालिटिक्स की बात कर रहे हो कि जहाँ पे आप वहाँ पे आप एनालिटिक्स मतलब जो हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के आर्किटेक्चर को आप वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, तो वहाँ भी आप एनालिटिक प्रिविलेज का यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे दो हमारे पास मेथड होता है। एक हमारा होता है एसक्यूएल बेस्ड एनालिटिक प्रिविलेज, एक हमारा होता है एक्सएमएल बेस्ड। हम यहाँ पे एसक्यूएल बेस्ड का भी यूज करते हैं, या कभी हम यहाँ पे एक्सएमएल बेस्ड का भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड में कुछ हमारा यहाँ पे फीचर होता है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रखा है। यहाँ पे मैंने जो यस कर रखा है वो आपको एसक्यूएल बेस्ड एनालिटिक प्रिविलेज में मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने नो कर रखा है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी टाइप से हमारा पैकेज प्रिविलेज होता है। अब क्या होता है कि जो भी व्यू हम क्रिएट करते हैं, हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं, उस पैकेज के अंदर हम व्यूज क्रिएट करते हैं। जो भी हमारा व्यूज या टेबल फंक्शंस होता है वो हमारा उस पैकेज के अंदर क्रिएट होता है। तो उस पैकेज का मतलब किस यूजर को किस पैकेज का राइट चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे पैकेज प्रिविलेज के अंदर मेंटेन करते हैं। इसी टाइप से हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिविलेज होता है कि यूजर कौन से एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन प्रिविलेज मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आ गया यहाँ पे डेटाबेस रोल में। अब रोल क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथराइजेशन का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेस मिलना, उसको चेंज करने का हो, आपको उसको क्रिएट करने का हो, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने का हो। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ, आपको मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन बताया, सिस्टम प्रिविलेज बताया, ऑब्जेक्ट बताया, एनालिटिक प्रिविलेज बताया, पैकेज प्रिविलेज बताया, एप्लीकेशन प्रिविलेज बताया। अब यहाँ पे आप जाओगे जब एसएपी हाना के अंदर, मैं भी आपको ले जाऊँगा हाना स्टूडियो पे, तो वहाँ पे सबके लिए अलग अलग टैब बना होता है। अब आपको क्या है कि सारा का सारा रोल जाकर आप उस टैब में वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, कंपाइल करोगे यूजर को, तो यूजर को उस ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट का परमिशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे रोल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक रोल क्रिएट कर लेते हैं और उस रोल के अंदर ये सारा का सारा प्रिविलेज डाल देते हैं और उस रोल को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं उस यूजर से। उसका बेनिफिट क्या होता है कि बार बार हमें हर एक यूजर के अंदर जाकर उस सारा का सारा टैब फिल करना नहीं होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस रोल को हर एक यूजर से हम असाइन करते जाते हैं और उस यूजर को उस टाइप का परमिशन मिलता जाता है। तो यहाँ पे रोल का मेन काम यही है कि एक कलेक्शंस ऑफ प्रिविलेज को स्टोर करके रखता है, जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखता है, जो बार बार आप अगर 100 यूजर क्रिएट कर रहे हो तो आप 100 यूजर में जाओगे और सबके प्रिविलेज वाले टैब में जाके उसको आप यहाँ पे परमिशन दोगे, तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत सारा लगेगा। प्लस हो सकता है कि कोई ऐसा प्रिविलेज हो जो आप मिस कर जाओ, सेम टाइप का प्रिविलेज जो एक दूसरे यूजर को भी देना है, बट वहाँ पे हो सकता है कि आप वहाँ पे 200-300 ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज दे रहे हो, उसमें हो सकता है कि 10 या 20 ऐसा प्रिविलेज ऑब्जेक्ट है जो आप मिस कर जाओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबको एक रोल के अंदर क्रिएट करके रख लेते हैं और वो रोल क्या करते हैं, हम यूजर को असाइन करते जाते हैं। ये काम होता है हमारे डेटाबेस रोल का। अब यहाँ पे जो रोल्स आप दे सकते हो, दो टाइप से दे सकते हो। एक रोल्स आप यहाँ पे डिजाइन टाइम में आप क्या करोगे, यूजर को जाओगे और यूजर के वहाँ पे लॉगिन के अंदर उस रोल्स को ऐड कर दोगे। सेकेंड हमारा होता है रन टाइम में। आप चाहते हो कि कोई यूजर रन कर रहा है, उस टाइम में उसको परमिशन मिले, वो काम करे, फिर जैसे वहाँ से उसका रन टाइम खत्म हो उसका परमिशन वहाँ से रिवॉक हो जाए। तो यहाँ पे हम रन टाइम और डिजाइन टाइम दोनों टाइप का हम यहाँ पे परमिशन यूजर को देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाना स्टूडियो पे चलते हैं, वहाँ पे चल के जो अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा है उस सारा पॉइंट हम एक बार हाना स्टूडियो में चलकर देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाना स्टूडियो ओपन करते हैं। यहाँ पे आप ओके करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप हाना स्टूडियो ओपन करोगे तो इस टाइप का स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल ही शुरू से समझा रहा हूँ।
अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इस टाइप का आपको एक बिल्कुल ब्लैंक सा स्क्रीन मिलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, अब यहाँ पे आप इस टूल बार को देखो, इस टूल बार में बटन आप देख रहे हो ओपन पर्सपेक्टिव का है। अब यहाँ पे जब आप ओपन पर्सपेक्टिव पे क्लिक करोगे, अब यहाँ जो ये आइकन्स दिख रहा है आपको, ये आइकन्स भी यहाँ पे आपको कभी कभी दिखता है, कभी कभी किसी किसी HANA स्टूडियो में आपका अनेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जब इस ओपन पर्सपेक्टिव के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो अबैप है, यहाँ पे आपका अबैप प्रोफाइलिंग है, यहाँ पे आपका BW मॉडलिंग है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका HANA मॉडलर है, यहाँ पे आपका SAP HANA डेवलपमेंट है। आप क्या करोगे, बस इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पे टूल बार में देख रहे हो यहाँ पे जो एडेड है इस टाइप से आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर टास्क का है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सीधा यहाँ पे आपका एक टैब आएगा सिस्टम का, आप यहाँ से जाओगे अपना सिस्टम ऐड करोगे और सिस्टम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उस डेटाबेस से लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद उस डेटाबेस में जो भी आपको वहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है टास्क परफॉर्म करोगे। सेकेंड है हमारा HANA डेवलपमेंट का, ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये HANA डेवलपमेंट का आइकन है। यहाँ पे अभी हम इस सारे के सारे प्ले लिस्ट में HANA डेवलपमेंट पे ही काम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे HANA डेवलपमेंट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे HANA डेवलपमेंट के अंदर आपका सिस्टम भी आ गया, यहाँ पे आपका रिपोजिटरी भी आ जाएगा, साथ में आपका यहाँ पे अबैप ऑन HANA भी आ जाएगा। बट यहाँ पे अबैप ऑन HANA का मेन जो आपका आइकन है, ये जो आप देख रहे हो अबैप वाला, ये आपका मेन अबैप ऑन HANA का ये आइकन है कि जहाँ पे आप क्या करोगे, आपका सारा का सारा यहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। आप लॉगिन किससे करोगे, जिस लॉगिन से आप वहाँ पे SAP GUI में जो लॉगिन करते हो आप, या आपने वेब फ्यूरी में लॉगिन करते हो या वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, सेम लॉगिन पासवर्ड आप यहाँ पे सप्लाई करोगे। यहाँ पे HANA के अंदर वही दिखेगा जो आपके वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा होगा। मतलब वहाँ का पैकेज यहाँ कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपके HANA एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HANA और आपके एप्लीकेशन का दोनों का यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक जगह आप कहीं भी क्रिएट करोगे दोनों जगह एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे इसी के लिए हम इसको अबैप ऑन HANA बोलते हैं। तो ये जो आइकन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे अबैप ऑन HANA का है, ये हमारा BI मॉडलर है। यहाँ पे आप डेटाबेस मॉडलर भी बोल सकते हो। BI मॉडलर का एक और हमारा यहाँ पे आइकन होता है। तो ये हमारा जो है मॉडलर का है कि आप SCP के अंदर जाके HANA मॉडलर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी HANA डेवलपमेंट के बारे में, फिर उसके बाद जब हम CDS AMDP देखेंगे उस टाइम में हम यहाँ पे अबैप ऑन HANA देखेंगे। फिर जब हम BI BW के कॉन्सेप्ट में आएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, नया यहाँ से पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, BW मॉडलिंग का ऐड करेंगे, या यहाँ पे हमारा जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि SAP HANA मॉडलर होता है, हम दोनों ऑब्जेक्ट में मॉडलिंग करके हम BI BW में उस डेटा को, उस व्यू को हम कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो SAP HANA डेवलपमेंट है हम इसको देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे HANA डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे रिपोजिटरी है, प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपका HANA सिस्टम है। मतलब तीनों का तीनों टैब आपको शो कर रहा है। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया अबैप ऑन HANA, यहाँ पे रिपोजिटरी का मतलब हो गया कि आपने कोई अगर रिपोजिटरी क्रिएट करके रखा है, और यहाँ पे SAP सिस्टम का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे SAP HANA डेटाबेस में लॉगिन करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आइकन आपको दिख रहा है ऐड सिस्टम, इस ऐड सिस्टम पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपना होस्ट का एंट्री करोगे। अब हो सकता है कि होस्ट नेम हो आपके पास, या आपके पास IP एड्रेस के साथ आपका पोर्ट हो या IP एड्रेस हो, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। अब सपोज मेरे पास होस्ट नेम है तो मैंने यहाँ पे होस्ट नेम डाल दिया। अब यहाँ पे आपसे इंस्टेंस नंबर पूछेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि HANA डिफरेंट इंस्टेंस नंबर पे इंस्टॉल होता है। बहुत जगह 00 होता है, बहुत जगह 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, मतलब अलग अलग इंस्टेंस नंबर होता है। सपोज मेरा अगर 00 है तो मैंने यहाँ पे 00 एंटर कर दिया। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे आपका जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, मेरा यहाँ पे
टेक्निकल अड्डा का है TA24/7, टेक्निकल अड्डा 24/7, और आप अपना पासवर्ड इस पासवर्ड वाले बॉक्स में पुट कर दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फिनिश करोगे। अब यहाँ पे तब तक आप वेट करोगे जब तक ये ग्रीन लाइट आपका यहाँ पे आना जाए। अगर आपका यहाँ पे रेड लाइट आ रहा है या आपका यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ रहा है, मतलब आपके डेटाबेस में कुछ इशू है। अगर आपका रेड लाइट आ रहा है तो आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट कर गए। अब ये जो आपका डेटाबेस यहाँ पे अनेबल हो रहा है, ये आपका नेटिव हना है। नेटिव हना का मतलब हो गया कि ये आपके अबैप के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपका अबैप के साथ कनेक्टेड मैंने बताया है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका, इसके अंदर जब जाओगे तो वो आपके अबैप एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंड लोन डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे आप कोई टेबल बना सकते हो, यहाँ पे कोई व्यूज बना सकते हो, एट्रीब्यूट व्यू बना सकते हो, एनालिटिक्स बना सकते हो, कैलकुलेशन का व्यू बना सकते हो, मतलब मल्टीपल टाइप का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो एज ए डेटाबेस। यहाँ पे अबैप ऑन हना का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आपको सिर्फ डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर डेटाबेस जैसा ट्रीट करेगा कि जिस डेटाबेस का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट में सिर्फ डेटाबेस का यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे डेटाबेस में कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे मतलब सब कुछ हम डेटाबेस पे कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपको हना डेटाबेस के बारे में नॉलेज होगा तभी आप आगे जो है वहाँ पे जब आप अबैप ऑन हना में जाओगे तो मेन आपका वही सारा यूज होने वाला है अबैप ऑन हना के अंदर, क्योंकि वही सारा कीवर्ड आप यूज करोगे जो यहाँ पे आपका डेटाबेस में यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हना डेटाबेस से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था कि यहाँ पे दो टाइप का होता है। यहाँ पे हमने सिंगल कंटेनर लिया था, तो हमने यहाँ पे HDB कहीं भी पुट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंटेनर था, सिंगल डेटाबेस था, ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। अगर आपके कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूट में कहीं भी अगर आप जो यहाँ पे हना सीख रहे हो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि मल्टी कंटेनर हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करोगे, मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि आपको वहाँ पे हना डेटाबेस का नाम देना है, फिर सारा प्रोसेस सेम होगा, हना डेटाबेस से कनेक्टेड हो जाओगे। अब कनेक्टेड होने के बाद आपका फर्स्ट क्या काम होता है, क्योंकि आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, क्योंकि बिना यूजर नेम पासवर्ड का आप कनेक्ट नहीं होगे। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल आर्किटेक्चर बताया है, SAP होता क्या है, किस टाइप का डेटाबेस होता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम चल रहे हैं कि यूजर कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बिना यूजर का किसी भी आप डेटाबेस में लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो यूजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो HDB दिख रहा है, यहाँ पे अभी ये जो सारा का सारा जो आपको यहाँ पे कैटालॉग, प्रोविजनिंग, यहाँ पे कंटेंट, सिक्योरिटी दिख रहा है, इसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे HDB पे आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप ओपन SQL कंसोल ओपन करोगे। ये कंसोल का मतलब हो गया कि आपको एक विंडो मिल गया जहाँ पे आप जो अपना वहाँ पे अबैप एडिटर पे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो या कोई भी आप वहाँ पे कोडिंग करते हो, सेम समझ लो कि एक कोडिंग स्क्रीन मिल गया आपको। अब यहाँ पे यूजर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हना का कमांड एग्जीक्यूट करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होता है क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे आपको यूजर का नेम देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैसे यूजर अभी ले लेता हूँ, TEST टेस्ट यूजर, टेस्ट _ यूजर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब आप नया यूजर क्रिएट करोगे तो यूजर के साथ आप वहाँ पे पासवर्ड भी दोगे। तो यहाँ पे आप दोगे पासवर्ड। अब यहाँ पे डबल कोट में आप यहाँ पे कोई पासवर्ड, इस यूजर का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेस्ट TEST @123 हमने सेट कर दिया। और यहाँ से आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे, ये जो आपका सबसे लास्ट फोल्डर है सिक्योरिटी का, तो इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप यूजर को एक्सपेंड करोगे। यूजर के अंदर आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट यूजर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट यूजर पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब आज की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ और बताया था। एक मैंने आपको ऑथराइजेशन बताया था, जिस ऑथराइजेशन में मैंने आपको बहुत सारा नाम बताया था, जो आपको लगा था कि नाम क्या है। वो सारा नाम ये है सिस्टम प्रिविलेज,
ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, एनालिटिक प्रिविलेज, पैकेज प्रिविलेज, एप्लीकेशन प्रिविलेज, ये सारा जो है प्रिविलेज ऑन यूजर। यहाँ पे ये सारा जो सिस्टम का प्रिविलेज क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रांटेड रोल है, रोल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि रोल्स क्या होता है, कि वहाँ पे हम कलेक्शंस ऑफ प्रिविलेज डाल के और यहाँ पे क्या करते हैं, एक रोल बनाते हैं। और रोल जो है यहाँ पे आप पब्लिक पे आप क्लिक करोगे, जो पब्लिक यहाँ पे एक रोल है, इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे कि इसके अंदर वो सारा का सारा, यहाँ सिस्टम प्रिविलेज से आप देखोगे इसको जो जो यहाँ पे प्रिविलेज मिला होगा, यहाँ पे वो सारा प्रिविलेज यहाँ पे इसके टैब में जब जाओगे, देख रहे हो यहाँ पे आप इसके टैब में इसको जो जो जिस टैब में जो इसको प्रिविलेज मिला होगा, सारा का सारा प्रिविलेज इस पब्लिक के अंदर शो करेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ से क्लोज कर दोगे। अगर आपको इसको भी क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज करोगे। अगर यहाँ पे आपको अब यहाँ पे सपोज सिस्टम प्रिविलेज में डालना है, इसको कुछ ना कुछ आपको परमिशन देना है। सिस्टम प्रिविलेज में मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आप एडमिन बना सकते हो, ऑडिट का इसको राइट दे सकते हो, आप इसको बैकअप रखने का राइट दे सकते हो, यूजर क्रिएट करने का राइट दे सकते हो। अब सपोज मैं इसको एक दो राइट, कोई भी ऐसे राइट मैं यहाँ पे एजेंट एडमिन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एक बैकअप एडमिन भी बना रहा हूँ और यहाँ से हम इसको ओके कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इसको ऑब्जेक्ट का राइट दे देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे हमारा TA24/7 में कोई ऑब्जेक्ट है, टेक्निकल अड्डा में एक यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स पड़ा हुआ है, टेबल, मैं क्या करता हूँ इसको इस टेबल का राइट दे देता हूँ। इसी टाइप से आप जाओगे यहाँ पे एनालिटिक्स में कुछ राइट देना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस यूजर को यहाँ पे कोई इसको रोल देना है, इसमें रोल प्लस करना है तो आप यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा रोल्स ओपन होगा। सपोज आप इसको अबैप रीड का राइट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप अबैप रीड सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप देख रहे हो एक ग्रीन बटन जो है यहाँ पे, यहाँ से आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे वो सारा का सारा प्रिविलेज इसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, सपोज इसको सारा का सारा प्रिविलेज यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। हमारा क्या था, test_यूजर है और इसका पासवर्ड यहाँ पे test@1234 है। मैं इसको सेव नहीं करता, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हम कोलैप्स करते हैं, एक और सिस्टम ऐड करते हैं। यहाँ पे हम होस्ट नेम हमारा सेम होगा, यहाँ पे इंस्टेंस नंबर भी हमारा सेम होगा। यहाँ से अब हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने एक यूजर बनाया था टेस्ट यूजर और यहाँ पे हमने पासवर्ड रखा था test@1234। अब यहाँ से आप जब नेक्स्ट करोगे या आप डायरेक्ट फिनिश करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको बोलेगा कि आप अपना पुराना पासवर्ड डालो और उसको चेंज करो। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पुराना पासवर्ड क्या है, test@1234। फिर आप यहाँ पे नया पासवर्ड डालोगे test@1234/5। यहाँ पे हम test@1234/5 हमने डाल दिया। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पहले हमारा टेक्निकल अड्डा से लॉगिन था, अब यहाँ पे एक और यूजर जो अभी आपने यूजर बनाया है, ये यूजर यहाँ पे आपका लॉग्ड इन हो गया। अब यहाँ पे आप जाओगे तो इस यूजर के अंदर कैटलॉग में जाओगे तो सारा का सारा जो उसका स्कीमा होगा, यहाँ पे आपको स्कीमा यहाँ पे शो करेगा। उसी टाइप से प्रोविजनिंग में जाओगे तो यहाँ पे स्मार्ट डेटा एक्सेस का शो करेगा। कंटेंट में जाओगे यहाँ पे तो पैकेजेज, इसको अभी हमने पैकेजेज का राइट नहीं दिया तो यहाँ पे इसको पैकेजेज नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, एक हमारा यूजर होता है, दूसरा हमारा रोल होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से अगर कोई भी यहाँ से अगर आपको डिलीट करके हटाना है लॉगिन तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दोगे। अगर आप यहाँ पे रिमूव डायरेक्ट कर रहे हो तो यहाँ हो सकता है उसके काम में कोई फ़र्क पड़े, तो आप यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करो, पहले लॉग ऑफ करो। लॉग ऑफ होने के बाद ये ऑटोमेटिक यूजर यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको आराम से रिमूव कर दो तो ये यूजर यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने लॉगिन में आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट आपने देख लिया कि हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर में गए
और यूजर में यहाँ पे आपने एक टेस्ट यूजर क्रिएट किया। सेम प्रोसेस है, अगर आप यूजर क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप कमांड से नहीं करना चाहते हो तो ये यूजर जो है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू यूजर करोगे। यहाँ पे न्यू यूजर में क्या करोगे, आप यूजर नेम डालोगे, उसका पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे 2 बार पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड भी आपको डालना होता है। और यहाँ से आप क्या करोगे, ये ग्रीन वाला यहाँ पे बटन यहाँ पे आपका अनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं क्या करता हूँ कि यूजर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं test2_यूजर, यहाँ पे पासवर्ड हम डाल देते हैं test_1234। सेम हम यहाँ पे डाल देते हैं test_1234 और यहाँ से ग्रीन बटन अनेबल हो गया। हमने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे एक यूज़र हमारा और क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे test2 यूज़र क्रिएट हो गया। तो इस टाइप से आप यहाँ से डायरेक्ट एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हम बार बार यूजर क्रिएट कर रहे हैं और सारे यूजर के अंदर हमको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ रहा है, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम प्रिविलेज में जाना हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में जाना हो रहा है, एनालिटिक्स प्रिविलेज में जाना हो रहा है, इसको सारा का सारा। यहाँ तो मैं आपको 1-2 राइट बता रहा हूँ, यहाँ पे राइट आपका 100+ हो सकता है, 200+ हो सकता है, जो एक एक टैब में इसको आप राइट दोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, कॉलेज करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे आप जाकर एक रोल क्रिएट कर लोगे, रोल्स है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू रोल करोगे। अब यहाँ पे न्यू रोल में सपोज आप अपना कोई भी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट रोल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे एक नाम डालोगे, आप कोई भी नाम आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो। प्लस अब यहाँ पे आप उसको कोई एग्जिस्टिंग रोल अब देना चाह रहे हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, वो एग्जिस्टिंग रोल सेलेक्ट कर लोगे। प्लस यहाँ पे आप सिस्टम प्रिविलेज में जाओगे, इसको अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रिविलेज, सपोज आप इसको बैकअप एडमिन ही सिर्फ बनाना चाहते हो तो बैकअप एडमिन डाल दोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में जाओगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई प्रिविलेज आप देना चाह रहे हो। हमने TA24/7 से इसको एक प्रिविलेज दिया था, हमने टेबल का एक्सेस दिया था, तो आप इसको इस टेबल का एक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे इस टेबल का अगर आपको सिलेक्ट का इसको राइट देना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ले लोगे, अपडेट ले लोगे, डिलीट ले लोगे। इसी टाइप से यहाँ पे बाकी जो टैब है सब में आप यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्च करोगे, ऑब्जेक्ट सर्च करके क्या करोगे, उस यूजर को उस ऑब्जेक्ट का आप राइट दे दोगे। यहाँ पे वो सारा राइट देने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा यहाँ पे एक रोल क्रिएट हो गया जिसका नाम है TST रोल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से बंद करूँगा, इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे शायद हमारा test2 यूजर यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे इसके इस पे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा। हमने अभी कौन सा रोल बनाया था, TST, यहाँ पे एंटर करोगे आप। यहाँ पे हमारा अभी आ नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ से फिर से इस यूजर को डबल क्लिक करके यहाँ से हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था TST। अब यहाँ पे हमारा टेस्ट रोल आ गया, इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे रोल दोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप जो हमेशा जा रहे थे हर एक टैब पे राइट डालने, सिंपल सा आप यहाँ पे इस रोल को असाइन कर दोगे तो आपको हर एक टैब पे नहीं जाना होगा। और यही रोल अगर हो सकता है कि सेम काम के लिए आपके पास 30 यूजर है, 40 यूजर है, तो सारे यूजर में आप सिंपल सा उस रोल को असाइन कर दोगे। और इस रोल में एक बार आप कभी कुछ भी चेंज करोगे तो सारे यूजर को एट ए टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे रोल का बेनिफिट क्या है कि आपको बार बार हर एक यूजर के परमिशन में जाके आपको वहाँ पे प्रिविलेज ऐड नहीं करना है। डायरेक्ट कोई भी प्रिविलेज आप रोल में ऐड करोगे और सारा यूजर, जितने भी यूजर के अंदर वो रोल लगा होगा, वो सारे यूजर को प्रिविलेज एट ए टाइम मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपका कौन कौन सा पॉइंट कवर किया, यूजर क्रिएट करना बता दिया, यहाँ पे यूजर को कैसे आप ऑथराइज करोगे मैंने वो बता दिया, प्लस मैंने आपको यहाँ पे रोल क्रिएट करना, रोल के अंदर ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट डालना, प्लस उस रोल को यूजर के साथ असाइन करना बता दिया। अब यहाँ पे अगर कोई भी यूजर डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा है, आप उस यूजर पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करोगे, वो यूजर यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
सिंपल सा आप देखोगे वो यूजर यहाँ से डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी यूजर हैंडलिंग बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा मास्किंग देखेंगे। डेटा मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आज के डेट में क्या है कि हमने यूजर क्रिएट करके हम हाना डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। अब यहाँ पे डेटाबेस में एंटर करने के बाद अभी बहुत कुछ हमें यहाँ पे करना बाकी है।